एज अ ह्यूमन बीइंग, अ सोशल एनिमल, हमारे लिए ये रिश्ते और कनेक्शंस एक बहुत ही मेजर एस्पेक्ट प्ले करते हैं। सो मच सो दैट इन रिश्तों और रिलेशंस को निभाना ना हमारे डीएनए में कोडेड हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेरेंट और चाइल्ड का रिश्ता। And even if you go back to the stone ages, you'll realize that connections and bonds बनाना humans के लिए की सर्वाइवल कंपोनेंट रहा है। और अगर आज भी आप कोई भी सोशलाइजिंग से रिलेटेड स्टडी उठा के देख लो ना, so you'll realize कि कैसे कनेक्शंस और बॉन्ड्स का होना या ना होना हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप दैट वी कैन हैव इन आवर एंटायर लाइफ इज अ रोमांटिक रिलेशनशिप। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैं हूं आपका चहेता पायलट मेमोरी 1209 और आप देख रहे हैं आपका हमारा प्यारा से एक छोटा सा चैनल जो कि है पायलट मेमोरी 1209। ऑल राइट, सो आज के वीडियो में ना हम रोमांटिक रिलेशनशिप्स की तो नहीं बात करने जा रहे, बट रोमांटिक रिलेशनशिप्स में होने वाली एक बहुत ही खराब सी चीज की बात करने जा रहे हैं, एंड दैट इज चीटिंग। अब देखो, मैं कोई लव गुरु हूं नहीं तो बाबा बाबा माला छोड़ दिया, मुझे नहीं पता ये और ना ही मैं कोई कहते हैं ना सर्टिफाइड साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो प्लीज मेरी बातों को इतना सीरियसली मत लो। मैं बस इस टॉपिक के बारे में इसीलिए बात कर रहा हूँ ना क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ बहुत ही रिसेंटली एक एक्टिविटी हुई थी जिसकी वजह से मुझे इस चीज के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आई एंड मुझे थोड़ा सा समझ आया कि ये चीज होती है तो कैसे होती है एंड क्यों होती है। अब बिफोर एनी ऑफ मेरे चाहने वाले गो इन द चैट एंड इसके साथ चीट हो गया, नहीं, जो हुआ है मैं बताऊंगा क्या हुआ है, मैं डिटेल में बताऊंगा क्या हुआ है, लेकिन इट्स नॉट व्हाट यू थिंक, इट्स डेफिनेटली नॉट व्हाट यू थिंक। अब बिफोर गोइंग इन ऑल द डिस्कशन की चीटिंग कैसे होती है एंड उसके स्टैटिस्टिक्स ऑल दैट, लेट्स फर्स्ट डिफाइन की चीटिंग होती क्या है। तो गोइंग बाय द बुक डेफिनेशन, चीटिंग इज द मेंटल और फिजिकल इनफिडेलिटी कमिटेड। अब here's the catch, तुम चीटिंग को क्या कंसिडर करते हो? लाइक व्हाट इज द लेवल ऑफ इंटरेक्शन दैट योर स्पाउस कैन हैव विद समवन दैट यू कंसिडर इट इनफिडेलिटी। अब ये चीज कहीं ना कहीं पर्सन टू पर्सन वेरी करती है एंड ये बहुत ज्यादा वेरी करती है। लाइक देखो, एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि आउटराइट कहते हैं ना, जैसे कि किस करना हो गया या सेक्सुअल एक्टिविटीज हो गई या एकदम ही टू टाइम जब तुम कर रहे हो, दैट इज डेफिनेटली आउट एंड आउट चीटिंग, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट इट्स इन द लोअर लीग्स जहाँ पे ये पर्सन टू पर्सन वेरिएंस कहीं ना कहीं डिपेंड करती है कि यू नो फॉर एग्जांपल किसी के लिए अगर उसका पार्टनर किसी के साथ हैंड होल्ड कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं चीटिंग हो गई। वही किसी ना किसी के लिए अगर उसका पार्टनर किसी दूसरे इंसान को हग कर रहा है, उसके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, वो भी चीटिंग नहीं है, उसके लिए वो सिर्फ फ्रेंड्स है। और वहीं किसी के लिए अगर उसका पार्टनर किसी और से थोड़ा हंस के बात कर ले तो वो भी चीटिंग हो जाती है। अब मैं इसमें किसी को डीमीन या डिमोरलाइज या किसी को बढ़ावा एनकरेज नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ मैं डेफिनेटली एक चीज जरूर कहूंगा कि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा ऑब्लिवियस फ्री इग्नोरेंट होते हैं और कुछ लोग बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड और टॉक्सिक और निटपिकी होते हैं। दोनों ही नहीं होना चाहिए, बीच में एक लेवल होता है, हेल्दी लेवल, वहां पे सबको रहना चाहिए। बट हाँ एक चीज और जो मैं कहना चाहता हूँ, चौकीदार को ना पता हो चोरी हो रही है, चोर को तो पता होता है चोरी हो रही है। देखो, तुम्हारे पार्टनर को भले ही लगे कि तुम जो हग उस इंसान को कर रहे हो वो फ्रेंडली है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि वो हग फ्रेंडली नहीं है। दैट्स द थिंग। तो बेसिकली चीटिंग का आउट एंड आउट डेफिनेशन जितना मैं दे सकता है, जितना मेरे को समझ में आता है, यही है कि तो सबसे पहले ना हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा स्टेटिस्टिकली देख लेते हैं, यानी कि लेट्स लुक एट द रिसर्च आई डिड ऑन दिस टॉपिक। तो मोस्टली जितना भी डेटा मेरे पास है ना, इट्स अबाउट मैरिड कपल्स एंड भाई लेट मी टेल यू, मेरी पट गई भाई, मेरी पट गई when I saw that more than 50% of Indian married people have at least cheated once on their partners. And इससे पहले जितने भी मेरे चैट में कहते हैं ना सारे प्रेम के पाशिंदे हैं, वो चैट में लिखने लग जाए भाई अरेंज्ड मैरिजेस की वजह से हो रहा है ये सब। बबुआ इधर आओ, हम टॉका एक बहुत ही प्यार की बात बताते हैं। तुमको पता है दोनों अरेंज और लव मैरिजेस का डेटा, दोनों का डेटा बिल्कुल बराबर आया है। बोथ लव एंड अरेंज मैरिजेस में रेट ऑफ चीटिंग इज द एग्जैक्ट सेम। तो इससे ये कंक्लूजन आता है कि मैरिज का लव या अरेंज होने से उसके चीटिंग की प्रोबेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता है। तो एज आई सेड, मेरे पास जितना भी मेजर डेटा था ना वो सब शादियों के अराउंड था,
बट मैंने थोड़ी सी डीप डिगिंग करी एंड आई वेंट टू द डेटिंग साइट कि वहां पे भी इस फिनोमिनन के ऊपर थोड़ी सी सर्च करते हैं एंड व्हाट आई फाउंड वाज एक्चुअली प्रीटी सरप्राइजिंग बिकॉज जो डेटिंग के नंबर्स थे ना चीटिंग के दोज वर प्रीटी मच द सिमिलर ऑफ व्हाट शादी के नंबर्स थे। इसका मतलब जितने भी लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरा पार्टनर कमिटेडली मुझसे शादी करना चाहता है तो वो मुझ पे चीट नहीं करेगा, तो बेसिकली आपका शादी में होना या आपका शादी में ना होना आपके रिलेशनशिप में चीटिंग होगी या नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी को ज्यादा अफेक्ट नहीं करता। अच्छा, एक और बहुत ही ज्यादा फन और अनकन्वेंशनल चीज जो मुझे मेरी रिसर्च में पता चली, दैट इज द डेंजर डिस्टेंस जोन। अब देखो, वी ऑल नो डेटिंग में लोग हमेशा कहते हैं कि अगर तुम एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो तुम पे चीट होने के चांसेस इमोशनली या फिजिकली बढ़ जाते हैं। लेकिन जो स्टडी है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट चीज कहती है। तो बेसिकली पता है स्टडी क्या कहती है कि अगर तुम्हारा पार्टनर एक दूसरे शहर में है या तुमसे एटलीस्ट 200 माइल्स दूर है तो तुम पे चीटिंग होने का जो खतरा है वो कम होता है कंपेयर टू अगर तुम्हारा पार्टनर सेम शहर में है या फिर तुमसे 11 से 200 माइल्स की डिस्टेंस पे है। तो वो तुम पे चीट ज्यादा आसानी से कर सकता है बिकॉज पहली चीज वो तुमसे दूर तो है लेकिन वो अपनी कंफर्टेबल फेमिलियर सराउंडिंग्स में है एंड इट मेक्स परफेक्ट सेंस टू मी एटलीस्ट, बट इट मेक्स परफेक्ट सेंस इफ यू थिंक अबाउट इट। तो हाँ, डिस्टेंस का भी वैसे इफेक्ट नहीं पड़ता चीटिंग पे जैसा कि हम सोच रहे हैं। अब इन सारे स्टेटिस्टिक्स से ना एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि चीटिंग का आपके रिलेशनशिप के स्टेटस लेवल और टाइप से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चाहे आपकी मैरिज अरेंज्ड हो या लव हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो या चाहे आप डेट कर रहे हो या फिर अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी क्यों ना हो, चीटिंग की प्रोबेबिलिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर लोग चीट करते क्यों हैं? वेल, इन सर्वेज और स्टेटिस्टिक्स की माने तो चीटिंग का सबसे मेजर रीजन आता है इमोशनल एंड फिजिकल डिसेंसिटाइजेशन विद योर पार्टनर। बेसिकली आप अपने रिलेशनशिप में बोर हो गए हो जिसकी वजह से आप बाहर जाके चीट करते हो। लेकिन आई डोंट थिंक दैट इज स्टिल इनफ टू इंसेंटिवाइज चीटिंग। आई थिंक इसके पीछे एक बड़ा डीपर और अ बिट मोर फिलोसॉफिकल रीजन है। ये चीज ना मुझे मेरी लाइफ में हुए एक रीसेंट इंसिडेंट से काफी अच्छे से समझ में आई जो मैं अब आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो एज यू नो, मैं एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ एंड मैं अपनी कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी का मेंबर हूँ। And if you are in a dramatic society of any Delhi college, you would be knowing about the DCTC. DCTC stands for Delhi College Theatrical Circuit. और DCTC का ना एक बहुत ही प्यारा सा ट्रेडिशन है जिसको हम कहते हैं आरंभ। तो अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो आरंभ इज लाइक अ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम बिटवीन ऑल द सोसाइटीज ऑफ DCTC। इसमें बेसिकली जो भी एक सोसाइटी होती है वो अपने सेकेंड ईयर्स को एक दूसरी सोसाइटी में भेजती है ताकि वो जाके वहाँ की वर्किंग सीख सके, कुछ नया सीख सके और जितने भी बाकी दूसरी सोसाइटीज के बच्चे वहां पे आए हैं उनसे इंटरेक्ट कर सके और अच्छी पीआर बना सके। तो बीइंग अ सेकंड ईयर मैंने भी आरएम में पार्टिसिपेट किया था एंड इट वाज प्योरली बिकॉज ऑफ द सोसाइटी आई वाज सेंट टू। बिकॉज जिस सोसाइटी में गया था ना, इट इज नॉट वाज इट इज वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट सोसाइटीज ऑफ DCTC एंड अगर वो सोसाइटी मुझे नहीं मिलती ना, ऑनेस्ट टू गॉड मैं जाता भी नहीं। बिकॉज कहीं ना कहीं मैं ड्रामेटिक से एंड स्ट्रीट कल्चर से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो गया था एंड आई वाज लाइक यार ये वीकेंड मुझे ऑफ लेना है, ये 2 दिन मुझे ऑफ चाहिए, मुझे नहीं जाना आरंभ में। बट मैं गया बिकॉज वो सोसाइटी का नाम बहुत अच्छा था। अब मैं क्यों इतना स्ट्रेस्ड आउट और फेड अप था, कहते हैं ना ड्रामेटिक्स और स्ट्रीट से, नुक्कड़ से, इट वाज बिकॉज हमारी सोसाइटी में हम अपनी एनुअल प्रोडक्शन बना रहे हैं एंड लेट मी टेल यू, एनुअल प्रोडक्शन बनाना, एक नया प्ले बनाना, स्क्रिप्टीज बेसिकली स्क्रिप्ट राइटर डायरेक्टर्स के लिए इज हेल। इट्स हेल क्योंकि जो कंट्रोवर्सी, झगड़े, क्रिएटिव डिफरेंसेस, ईगो क्लैशेस, हाय राम मत पूछो। अब बन गया है हमारा प्ले, अब मत पूछो। अब जब मैं वहां पे गया ना तो आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, ये बहुत टाइम के बाद मुझे पहली बार नुक्कड़ करने में वो मजा आया जो शायद मुझे अपने फर्स्ट ईयर में आता था। जो भी मुझे स्ट्रेस हो रहा था अभी प्रोडक्शन बनाने का, प्ले में कहते हैं ना करवाने का, लिखने का, डायरेक्ट करने का, लोगों से डील करने का,
वो सब कहीं न कहीं गायब हो गया जब मैं आरंभ में गया उस सोसाइटी में, मैंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे भी हमने सिर्फ ड्रामेटिक्स किया, हमने ड्रामेटिक्स के अलावा कुछ नहीं किया। बट हाँ, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि व्हाई पीपल चीट। अब तुम बोलोगे कि यार आरंभ का चीटिंग से क्या लेना देना है? तो देखो, अब मैं तुम्हें कहते हैं ना बेसिक समझाता हूँ जो मुझे लगता है क्या होता है, ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है ना, जब भी तुम किसी कमिटेड रिलेशनशिप में होते हो, ठीक है? जैसे मैं अपने सोसाइटी के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में हूँ। मेरे को पता है कि भाई मेरी सोसाइटी इज़ मेरी सोसाइटी, मैं किसी और सोसाइटी का मेंबर नहीं हो सकता। यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। वैसे ही जब तुम एक कमिटेड रिलेशनशिप में होते हो या जब तुम एक रिलेशनशिप में होते हो, यू आर लाइक कि ठीक है, दिस इज़ अ कांस्टेंट। अब स्टार्टिंग में जैसे मेरे को फर्स्ट ईयर में तुम्हें बहुत मज़ा आता है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती भी है, उतनी नहीं होती, और अगर होती भी है ना, सो यू आर लाइक कि यार ये तो चीज़ मुझे पसंद है, इसके लिए तो मैं इतना करूँगा ही, है ना? बट विद टाइम जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती है, जैसे एक रिलेशनशिप में विद टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती है, विद द कमिटमेंट बढ़ती जाती है, एंड जब तुम कहते हैं ना, जब वो वाली कि यार ये चीज़ तो मेरे को बहुत पसंद है, क्या मज़ा आ रहा है। जैसे-जैसे ये वाली फीलिंग कम नहीं होती, बट तुम कहीं न कहीं इससे यूज़्ड टू हो जाते हो और तुम उस चीज़ को धीरे-धीरे भूलने लग जाते हो। तब ना वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। एंड एंड स्टिल पीपल डोंट चीट बिकॉज़ वो रिलेशनशिप स्ट्रेसफुल हो गया है, नहीं। उसके बाद भी वो रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं बिकॉज़ उनके दिमाग में, अब चाहे वो चीज़ वो कहते हैं ना प्यार की वज़ह से नहीं कर रहे, बट उनके दिमाग में दैट्स लाइक कि नहीं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज़ व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू। लोग चीट इसलिए करते हैं बिकॉज़ दे गेट अ फ्लेयर ऑफ व्हाट दे यूज्ड टू गेट इन देयर करंट रिलेशनशिप। Same thing which I got in the other society that at a time I used to get in my society. कहीं ना कहीं वो प्लेयर वापस से वेकन होता है एंड यू आर लाइक कि भाई ये है ना वो प्लेयर। अब इसमें मेरी ये समझदारी थी कि मैं समझ गया कि दिस इज सिमिलर टू व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड इन माय फर्स्ट ईयर। बट जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं वो कहीं ना कहीं ये चीज नहीं समझ पाते हैं बिकॉज दैट्स अ रिलेशनशिप और सोसाइटी, एंड आई गेस दिस इज द डिफरेंस। बट हाँ, यू आर लाइक कि यार ये इंसान तो मेरी जिम्मेदारी है, प्यार तो मैं इस इंसान से करता हूँ ना, जबकि तुम्हें उस इंसान के साथ थोड़े टाइम पहले वही सेम फीलिंग आ रही थी। एंड अगर अब तुम अपना थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज कर लो तो तुम्हें अपने स्पाउस या पार्टनर के साथ वही सेम फीलिंग आ सकती है जो तुम्हें इस नए इंसान के साथ आ रही है। लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, अगर मैं उस सोसाइटी का पार्ट होता तो मुझे उस सोसाइटी के साथ भी वही सेम दिक्कतें आ रही होती जो मुझे अपनी सोसाइटी के साथ आती हैं। विच इज एग्जैक्टली वॉट हैपन्स जब कहते हैं ना तुम किसी के साथ चीट करते हो, फिर तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाते हो एंड देन यू स्टार्ट फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स you faced in your past relationship. So yes guys, that was it for today and भाई मेरा mind blow हो चुका है। Boom. ये जब भी मैं इस चीज को सोचता हूँ ना, ऐसे वर्ड आउट करता हूँ, मेरे को क्रेजी हो जाता है एकदम। तो हाँ, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू गेट व्हाट आई मेंट। आई होप तुम्हें मजा आया हो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। एडियोस।